चेक कर लो अभी क्वेश्चन। बहुत सारी बातें बोली हुई हैं और बहुत सारी बातों पे बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे हम लोग, हर एक चीज के ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिए हुए हैं 8% डिबेंचर्स। 5 लाख से कितने हुए? 7 लाख। और एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 जुलाई। इसका मतलब कि ये जो 5 लाख थे वो अप्रैल से लेके कब तक के थे? जुलाई तक के। तो इस पे जो 5 लाख का 8% का ब्याज मिलेगा वो कितने महीने का मिलेगा? 3 महीने का, अप्रैल मई जून। और बाकी 1 जुलाई के बाद डिबेंचर्स कितने हो गए? 7 लाख। डिबेंचर्स कितने के हो गए? 7 लाख। तो 7 लाख पे ब्याज मिलेगा कितना परसेंट? 8%। कितने महीने का? अगर अपन बात करें तो 9 महीने का, क्योंकि जुलाई से लेके मार्च तक डिबेंचर थे कितने? 7 लाख। क्योंकि वो बोल रहे हैं एडिशनल डिबेंचर आपने इशू कब करे? 1 जुलाई को। एडिशनल डिबेंचर आपने कब इशू करे? 1 जुलाई को। तो 5 लाख पे कितना बनेगा? 8%। लेकिन कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, अप्रैल मई और जून। बाकी बचा हुआ जो भी इंटरेस्ट मिलेगा किसमें मिलेगा? 7 लाख। तो सर अगर अपन ढंग से देखें तो मेरे ख्याल से ये बन जाए, ये फोड़ जाए यहाँ पे शायद 10,000, तो ये आ जाएगा शायद 5 लाख का 8%। और 56,000 का 3/4 करेंगे तो शायद 42,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बन जाएगा आपके पास 52,000। अब सर इसके लिए भी अपन कुछ अच्छी बातें करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे जाएगा और कैसे कैसे जाएगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इधर जगह ले रहा हूँ नीचे थोड़ी सी, कि मैं कुछ जगह बना रहा हूँ यहाँ पे पूरी पूरी हमारी वर्किंग्स और कैलकुलेशंस के लिए। तो अगर अपन डिबेंचर्स के बारे में बात करें तो कहाँ पे जाएंगे और किस प्रकार से जाएंगे। तो मैं इधर बना रहा हूँ सबसे पहले जगह, किसकी जगह बना रहा हूँ? ऑपरेटिंग। ठीक है ना? ऑपरेटिंग के बाद छोटी सी जगह बना रहा हूं मैं काय के लिए? इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है ना? तो ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग के लिए जगह बना रहा हूँ, एंड देन फाइनेंसिंग के लिए जगह बना रहा हूँ। ठीक है? तो जो आपने अभी पढ़ा उसके हिसाब से क्या डिबेंचर्स बढ़े क्या? यस। तो इंक्रीज इन डिबेंचर्स हुआ कितने रुपए का? 2 लाख का। क्या वो फाइनेंसिंग में जाएगा? यस। 5 लाख से कितने हुए? 7 लाख। सेकंड, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो तुम्हारा था कितना? 52,000। वो ऑपरेटिंग में क्या होगा? प्लस। और फाइनेंसिंग में वही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होगा? माइनस। क्योंकि ये कहां पे ऐड होगा? बिकॉज ये कौन सा एक्सपेंस है? फाइनेंसिंग। कौन सा है? फाइनेंसिंग। जैसे ही आप बोल रहे हो ये फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, वैसे आप एक और बात कंफर्म कर रहे हो, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सर ये यहां से क्या हो जाएगा? माइनस। उम्मीद करता हूं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझ में आया होगा कि 52,000 कैसे आया, 52,000 कैसे आया। सेकंड आपको देख रखा है बैंक लोन। अभी सर बैंक लोन के बारे में क्वेश्चन शांत है कि 8 लाख से कितना हो रहा है? 10 लाख। और कुछ भी गिवन नहीं है। तो सेकंड ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, व्हेन नथिंग इज गिवन तो आपको लास्ट ईयर के फिगर पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? लास्ट ईयर के फिगर पे। तो सर अगर अपन देखें तो इसका क्या यूटिलिटी होगी? तो इसकी यूटिलिटी ये होगी कि ये जो चीज है पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो यहाँ पे प्लस हमारा क्या लोन बढ़ा? क्या बैंक लोन बढ़ा? यस सर। कितने से बढ़ा? 2 लाख। लेकिन जब आप इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देखोगे तो आप 8 लाख पे दोगे कि 10 लाख पे दोगे? तो आप 8 लाख पे दोगे तो 8 लाख का कितना परसेंट है? 10%। तो 8 लाख का 10% ही मेरे ख्याल से ऊपर देख ले अपन। तो सर 8 लाख का कितना आपके पास? 10%। तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होता तो आप किस पे लोन देते हो? इंटरेस्ट ऑन लोन किस पे देते हो? लास्ट ईयर के फिगर। तो 8 लाख का कितना परसेंट अगर अपन बात करें? 10%। कितना हो गया? 80,000। और वही इंटरेस्ट ऑन लोन यहां से क्या हो जाएगा? माइनस। क्योंकि अगेन वो क्या है? फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग है तो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में क्या होता है? प्लस। और क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्सपेंस है इसलिए फाइनेंसिंग से क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस। तो ये माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास? 80,000 रुपए। कितने रुपए? 80,000 रुपए। सर ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर अपन क्वेश्चन को फिर से देखें तो क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है? बैंक ओडी। तो बैंक ओडी 3 लाख से कितना हुआ? 2 लाख। और ये रीपेड हो गया था कब? 1 अक्टूबर। इसका मतलब पहली बात तो बैंक ओडी है तो बच्चे पूछते हैं बैंक ओडी नॉर्मली अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी में गिवन है। इसमें गिवन होता है करंट लायबिलिटी। तो बच्चा इसको ऑपरेटिंग मानना चाहता है क्योंकि करंट लायबिलिटी होती है इंक्रीज इन करंट, लेकिन ये करंट लायबिलिटी नहीं होती। बैंक ओडी बोला है तो ये कौन सा है? फाइनेंसिंग है। सर लेकिन करंट लायबिलिटी वाले सारी चीजें कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग में।
डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेकिन बैंक ओटी है मतलब आपने क्या लिया है, लोन, तो देयरफॉर इट इज अ फाइनेंसिंग एक्सपेंस। तो हम बैंक ओटी के साथ स्टार मार्क कर देंगे और हम बोलेंगे तू तो क्या है, फाइनेंसिंग, ठीक है ना। अब इसके ऊपर याद कर लो एफ। अब एफ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, फिलहाल आप इसको फाइनेंसिंग से लेके रिलेट करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बैंक ओटी आपके लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग। सर इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, हाँ, क्योंकि आपने बैंक ओटी रीपे कब करा है, 1 अक्टूबर, कब रीपे करा है आपने। तो सर अगर इसका कैलकुलेशन करा जाए तो मेरे ख्याल से 3 लाख का कितना परसेंट है, 5 मिनट में, तो 3 लाख का 5% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। कौन से 6 महीने, सही है 6 महीने होंगे आपके अप्रैल से अक्टूबर, अप्रैल से कितने, अक्टूबर। उसके बाद कितना हो गया बैंक ओटी, 2 लाख। तो 2 लाख का कितना परसेंट, 5%, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ये कब से है, नवंबर से कितना, अगर बोलूं तो कितना, मार्च, नवंबर से कितना, मार्च। तो सर 3 लाख का 5% इंटू कितना, 6/12। तो अगर अपन 7,500 रुपए यहाँ के हो गए और शायद यहाँ के 5,000 रुपए हो गए, तो टोटल बैंक ओटी का ब्याज कितना हो गया, 12,500 रुपए। ये ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस, और फाइनेंसिंग से क्या होगा, माइनस। तो सर आप एक बात तो समझो कि बैंक ओटी क्योंकि कम हो रहा है, तो बैंक ओडी कितना कम हो रहा है, शायद 1 लाख। तो बैंक ओडी जो कम हो रहा है वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, कहाँ पे, फाइनेंसिंग। सर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी की बात करें, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, बैंक ओडी, उसका क्या हिसाब किताब होगा, जो हमारा 12,500 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। कितना रुपए तुम्हारे पास, 12,500 रुपए। सर ठीक है, अच्छी बातें चल रही है, मैंने बोला हाँ मुझे भी अच्छी बातें लग रही हैं। आप आगे की बातें चेक करें कि और क्या क्या बातें गिवन है। सर इसके बाद क्या बात गिवन, इसके बाद आपको बोला है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब पहली बात तो आप ये समझिए कि प्रेफरेंस शेयर्स को क्या वापस करा गया है, हाँ सर। 6 लाख से कितने हुए, 4 लाख, 6 लाख से कितने हुए, तो मुझे बताओ अगर प्रेफरेंस शेयर 6 लाख से 4 लाख हुए हैं, इसका मतलब रिडीम कितने हुए, 2 लाख। अब इनको आपने जब रिडीम किया तो इनको आपने इनके होल्डर्स को प्रीमियम दे दिया, प्रीमियम दे दिया मतलब ऐसा वापस करते समय इनको एक प्रकार से, तुम उसको डीआरपी बोलो या पीआरपी, प्रेफरेंस शेयर, अगर बात करूं प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन प्रीमियम, तो 2 लाख का कितना परसेंट, 5%। बच्चे भूल में क्या कर देंगे, 6 लाख का क्या निकाल लेंगे, 5%। 6 लाख का 5% हो ना, आपने वापस कितने करे, 2 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब जितना पैसा वापस करा उसका कितना परसेंट, 5%। तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 10,000। सर ये जो 12% है ना, 12%, इसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बोलते हैं, ये लास्ट ईयर के फिगर पे लगेगा। तो आपसे अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में, तो सर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा, सर 6 लाख का कितना परसेंट, 12%, दैट इज इक्वल टू कितना, 72,000। ये दोनों ही चीजें ध्यान रखना, अपन बोलते थे ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, याद करो यहाँ पे लिखते थे अपन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो आप देखिएगा ध्यान से, जो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, प्रीमियम ऑन व्हाट, रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन व्हाट, 2 लाख का कितना परसेंट, 5%। 2 लाख का 5% कितना आ गया तुम्हारे पास, 10,000। और वही पीआरपी मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो अगर अपन बात करें रिडम्पशन ऑफ व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10,000 रुपए क्या हो जाएगा, माइनस। सर प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे ऐड होता है ऊपर। अगर अपन बात करें तो डिविडेंड कोई भी होगा तो ऊपर ही होगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि ये एक प्रकार से ऐड होता है नेट प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट के पार्ट होता है, प्रॉफिट में से दिया जाता है, नेट प्रॉफिट में ऐड होता है ऊपर। हाँ ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ अ डिविडेंड, डिविडेंड काय में से दिया होगा, प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से क्या करा होगा, डिविडेंड माइनस कर दिया गया होगा, इसलिए इसको नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं, फिर से ऐड करते हैं। याद करो ड्रिप के रूप में, DRIP, गेटिंग इट। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ डिविडेंड ओनली। तो ये कितना हो जाएगा आपका, शायद 72,000 था अपना, वो यहाँ पे ऐड होगा, और वही प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। सर क्या बातें कर रहे हैं, मैंने बोला हाँ बातें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी पूरी बुक के एडजस्टमेंट एक तरफ और ये अकेला एक क्वेश्चन एक तरफ, जो एडजस्टमेंट में बच्चों को भटकाने के लिए होता है, बाकी सब चीजें तो बहुत ईजी होती है। तो सर इसमें आपने क्या सीख लिया, अभी एक और चीज है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए क्या,
प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख रुपए क्या हो गए कम, अरे 2 लाख क्या हुए कम, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस। सर कुल मिला के प्रेफरेंस शेयर्स पे आपने कितनी डिडक्शन करी 5। खुद सोचो, एक तो आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 ऐड करा, हाँ कि ना, और वही की 10,000 रुपए यहाँ पे क्या करें माइनस। देन आपने प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे 70,000 ऐड करा, फिर यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड क्या करा माइनस। देन प्रेफरेंस शेयर खुद भी तो कम हुए कितने से 2 लाख से, तो फाइनेंसिंग में क्या हो जाएंगे माइनस। फाइनेंसिंग में क्या होंगे, अरे भाई पैसा कम हुआ ना आपका। चले अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, सर आप क्या समझाना चाहते हो, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ सर इसके बाद कहीं ना कहीं आपके पास क्या है मशीनरी अकाउंट। तो सर मशीनरी अकाउंट के बारे में अगर अपन बात करें तो एक बात चेक कर लेना, ड्यूरिंग द ईयर अब मशीनरी विथ अ बुक वैल्यू ऑफ कितना अगर अपन लेके चले, तो बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 1 लाख was sold for कितना अगर अपन बात 2.7 लाख। तो सर ये मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी 4 लाख, और डेप कितना लगा हुआ था 1 लाख, और बिकी कितने में 2.7 लाख। तो सर जब भी आप ऐसा कुछ समझाते हो तो आप मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट साथ में बनवाते हो, तो मैंने ठीक है बना लेते हैं अपन। तो सर मैं तो बोलूंगा कि क्वेश्चन को कुछ भी डालने से पहले ही आप पहले मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट और एक्यूमुलेटेड डेप्ट का फॉर्मेट अगर आपके पास पहले से ही रेडी होगा तो चीजें क्या हो जाएंगी इजी हो जाए। सर ठीक है, अपन भी चीजों को इजी करने पे लगे हुए हैं। तो सर ये आपका मशीनरी का अकाउंट ले लेते हैं अपन, उसके नीचे अपन ले लेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्ट का, ठीक है ना। और सर एक और अकाउंट बनाने के लिए आता है वो होता है प्रोविजन फॉर डेप्ट का अकाउंट, तो अपन प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट अपन उसको भी ले लेते हैं, ठीक है ना। सर वो भी यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। सर जब भी ऐसे अकाउंट बनाने के लिए आए तो बच्चों से निवेदन करूंगा कि बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको छोड़ के पहले अपना रफ अकाउंट बना लो। रफ अकाउंट का बनाने का टारगेट होता है यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे क्या लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और सर यहाँ पे लिख दो बाय डेप बाय बैंक बाय लॉस ऑन सेल, बाय डेप बाय बैंक बाय लॉस ऑन सेल, बाय डेप बाय बैंक बाय लॉस ऑन सेल। और सर इधर क्या आता है टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन सेल। अगर ऐसा खाता बन के आपका रटवा गया तो आपका क्वेश्चन अपने आप में ऑटो मोड पे सॉल्व हो जाता है। सर इस तरफ क्या करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इस तरफ क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। सर यहाँ पे आता है बाय न्यू प्रोविजन जो आपने बनाया न्यू प्रोविजन मेड, और वहां पे आता है टू, यहाँ पे लिखिएगा मशीनरी और ब्रैकेट में लिखना काफी जरूरी है डेप ऑन एसेट सोल्ड, डेप ऑन एसेट सोल्ड। सर ठीक है, सर यहाँ पे आता है बाय बैलेंस व्हाट ब्रॉट डाउन, यहाँ पे क्या आता है टू बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ पे आता है बाय न्यू प्रोविजन जैसे बोलते हैं ना प्रोविजन मेड, बाय प्रोविजन मेड, और यहाँ पे आता है टू टैक्सेस पेड। सर अगर अपन और अच्छे से बात कर ले तो यहाँ पे अपने ट्रिक पड़ी थी ओ ये ऑपरेटिंग में प्लस होता है अगर नीचे वाला अकाउंट नहीं दिया होता। नॉर्मली क्या होता है ओ आई ओ आई ओ आई ओ, तो ये ऑपरेटिंग में प्लस होता है, इन्वेस्टिंग में प्लस होता है और ऑपरेटिंग में प्लस होता है, ये इन्वेस्टिंग में माइनस होता है और ऑपरेटिंग में क्या होता है माइनस। सर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये अगर न्यू प्रोविजन है तो ये ऑपरेटिंग में प्लस होता है, लेकिन जब अगर ये पर्टिकुलर चीज प्लस हो रही है तो फिर ये प्लस नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। सर ये ऑपरेटिंग में प्लस होता है और ये ऑपरेटिंग से क्या होता है माइनस। अब धीरे धीरे प्यार से और मोहब्बत के साथ ये चेक करते हैं कि आपके खातों के बैलेंसेस क्या। अगर अपन चेक करें तो मुझे बताओ मशीनरी अकाउंट का अगर अपन लेके चले तो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितना है 10 लाख और क्लोजिंग कितना है 15 लाख, और डेप का ओपनिंग कितना है 2 और यहाँ पे कितना 3, तो 10 15 2 3 डाल देते हैं। सर कहाँ कहाँ डाले, तो यहाँ पे आपका 10 लाख डाल दो, यहाँ पे कितना डाल दो 15, यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे कितना 3 लाख। आपको बोला है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख विथ एक्यूमुलेटेड डेप ऑफ 1 लाख, मतलब एक मशीन की कॉस्ट कितनी थी 4 लाख जिसपे अभी तक का डेप लग चुका था कितना 1 लाख, मतलब उसकी औकात थी 3 लाख, उसको आपने बेचा है 2,70,000, इसका मतलब उसमें लॉस हो गया है कितना 30,000 रुपए का, उस पर लॉस कितने का हो गया। तो सर अगर अपन सिस्टमेटिक बात करके चलें तो आपके पास जो ये डेप ऑन एसेट सोल्ड वो कितना है 1 लाख, तो डेप इधर भी आ जाएगा 1 लाख, बेचा कितने में 270 में, और लॉस कितने का हुआ है 30,000, काफी अच्छी बात है। और अगर यहाँ का टोटल निकालना तो यहाँ पे 19 लाख आ रहा है और वहां पे कितना आ रहा है 10 लाख,
इसका 9 लाख का आपने एसेट परचेज करा है। सर यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया, 4 लाख। 4 लाख में से कितने गए, 2 लाख। तो न्यू प्रोविजन कितना बना है। तो सर इसको आप कैसे कैसे ले जाओगे, मैंने बोला यार चलो लेके चलते हैं। मुझे खुद बताओ ऑपरेटिंग में सर एक तो क्या प्लस होगा, लॉस ऑन सेल, और एक क्या होगा, न्यू प्रोविजन। ये 1 लाख ऐड नहीं होगा, ये 2 लाख ऐड होगा। ठीक है, तो सर आप ऑपरेटिंग में लेके चलो ना। ठीक है, ऑपरेटिंग में लेके चलता हूँ। तो खुद सोचो, ऑपरेटिंग में आपके पास डेप्रिसिएशन के नाम से, सर डेप्रिसिएशन कौन सा खर्चा है। इट्स नॉट नॉन ऑपरेटिंग, इट्स ऑपरेटिंग बट इट इज नॉन कैश। एक बात ध्यान रखना, बच्चे को लगता है डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग है। डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट इट इज नॉन कैश। इट इज व्हाट, नॉन कैश एक्सपेंस। तो सर कितना है, 2 लाख। ठीक है ना। फिर आपके पास लॉस ऑन सेल कितना है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है आपके पास, 30,000। तो सर एक और बात समझ में आ गई, इन्वेस्टिंग में अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेल ऑफ एसेट कितना हुआ, या सेल ऑफ बिल्डिंग कितनी हुई। तो सर सेल ऑफ जो मशीनरी थी, सेल ऑफ मशीनरी, शायद आप चेक कीजिएगा 2,70,000 की हुई। और परचेज ऑफ मशीनरी अगर आप चेक करेंगे तो कितने की हुई, 9 लाख रुपए की। ठीक है क्या सर। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या यही चीजें आएंगी, मैंने बोला हाँ इसमें तो यही चीज बता रहा है। अब आपका नेक्स्ट अकाउंट बनना किसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का। बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है आपके पास, 3 लाख। क्लोजिंग कितना है, 4 लाख। तो ये 3 लाख से कितना हुआ, 4 लाख। 3 लाख से कितना हुआ, 4 लाख। तो सर अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 4 लाख। टैक्स पेड कितना हुआ, शायद 1.5 लाख। क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 2.5 लाख। तो सर ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस, और ये ऑपरेटिंग से क्या हो जाएगा, माइनस। ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, माइनस। सर 2.5 लाख प्लस होगा और 1.5 लाख क्या होगा, माइनस। 2.5 लाख प्लस होगा और 1.5 लाख क्या हो जाएगा, माइनस। तो सर कहाँ प्लस होगा, ये ऑपरेटिंग में ही। ऊपर यहाँ पे आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए। और सर सबसे नीचे यहाँ पे आता है, जब चीज खत्म होती है ना, सारी एक्टिविटीज खत्म होती है, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है टैक्सेस पेड। तो सर वो टैक्सेस पेड में ये क्या हो जाएगा, माइनस कितना। अगर अपन बात करें तो शायद 1.5 लाख, 1.5 लाख बोला है, तो 2.5 लाख प्लस हो जाएगा और 1.5 लाख क्या हो जाएगा। सर थोड़ी सी और बात करें अगर आपसे क्वेश्चन को देख के, तो क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है। सर गुडविल देने का कारण क्या है, इसमें समझाना था। जब भी गुडविल कम होती है तो गुडविल क्या है, राइट ऑफ। सर अच्छी बात है, जब भी गुडविल कम होती है तो गुडविल क्या है, राइट ऑफ। लेकिन यहाँ पे गुडविल बढ़ रही है, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी गुडविल बढ़ती है तो वो कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा, इसको बहुत बहुत स्टार बना लीजिएगा। जब गुडविल बढ़ रही हो तब वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, इन्वेस्टिंग। आप इसको यहाँ पे माइनस करोगे, बोल के परचेज ऑफ गुडविल। बच्चा हमेशा गुडविल को रिलेट करता है किससे, ऑपरेटिंग से। उसको लगता है ऑपरेटिंग में गुडविल क्या होती है, राइट ऑफ। राइट ऑफ कहाँ हो रही है, ये तो बढ़ रही है। इसका मतलब आपने गुडविल खरीदी, इसका मतलब एक एसेट आपने खरीदा, तो कहां पे चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट। सर 15% इन्वेस्टमेंट दिख रखी, तो 5 लाख से कितनी हो रही है, 6 लाख। इसका मतलब अगेन क्या हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर इस पे क्या ब्याज है, 15%। किस पे देना पड़ेगा, 5 लाख की 6 लाख, 5 लाख। 5 लाख का 15% कितना हो गया आपके पास, 75,000। ठीक है ना। तो सर ये जो इंटरेस्ट है, 5 लाख का 15% इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है, सर पहली बात तो यहाँ माइनस करेंगे क्या, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या माइनस करेंगे यहाँ से, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना, कितनी खरीदी अपन ने इन्वेस्टमेंट, 1 लाख की। 5 लाख से 6 लाख हुई ना। सर फिर इसमें एक ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इस पे। इंटरेस्ट क्या, रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है आपका, 75,000। वो यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से क्या हो जाएगा, माइनस। वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट
रिसीव्ड कितना दोस्तों 75,000। सर ध्यान रखिएगा ये इन्वेस्टिंग में प्लस होता है और ऑपरेटिंग में क्या होता है माइनस। सर डिविडेंड आपको 2 साल का दिया, डिविडेंड कितना साल का गिवन है 2 साल का। तो सर एक गिवन है 2021 का, एक गिवन है 2022 का। हमारे काम का कौन सा होगा 2021 की 2022? तो 2021, क्योंकि पिछले साल का ही डिविडेंड प्लस होता है और पिछले साल का डिविडेंड क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे जब डिविडेंड आएगा ना ऑपरेटिंग, यहाँ पे 4 लाख क्या हो जाएगा प्लस, और उस तरफ 4 लाख क्या हो जाएगा माइनस, और डिविडेंड क्या हो गया आपके पास 4 लाख माइनस। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता? सर इसमें काम की बात क्या सुनी? तो अगर कोई बच्चा मुझसे पूछेगा तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, पहली काम की बात जो तुमको समझनी चाहिए, बैंक ओडी कौन सी एक्टिविटी होती है फाइनेंस। बैंक ओडी कौन सी एक्टिविटी होती है फाइनेंस। सेकंड गुडविल क्या होती है, अगर तो गुडविल कम हो रही है राइट ऑफ हो रही है तो वो ऑपरेटिंग, बढ़ रही है तो वो क्या हो रही है इन्वेस्टिंग। सर तीसरी बात हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन किससे मिलता है, करंट ईयर पे, लास्ट ईयर पे कि डिफरेंस पे? डिफरेंस पे। जितना आपने 6 लाख के डिबेंचर कितने हुए थे 4 लाख के, 6 लाख, तो 2 लाख का जो भी आपका डिफरेंस आया था उस पे आपको क्या मिलेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन व्हाट मिलेगा? तो तीसरी बात ये जाननी। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो कि क्वेश्चंस में कम रहती है होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग में क्या होता है प्लस, ऑपरेटिंग में क्या होता है माइनस। सर पांचवी बात जो डिविडेंड होता है वो कौन से साल का दिया था, इस साल का कि लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर का। जो इस साल आपने प्रपोज किया है वो तो अगले साल पे होगा, तो जो इस साल जो लास्ट ईयर प्रपोज हुआ था वो इस साल क्या रहा होगा, पे हुआ होगा। डेप्रिसिएशन अपने आप में नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और आपने मशीनरी का अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेब्ट का अकाउंट और एक्चुअली डेब्ट का अकाउंट आपने उसको सीख लिया। तो पहले इसको चेक कर लो अच्छे से आराम से, फिर अपन आगे बात करेंगे और समझेंगे।